कादरी, आप देख रहे हैं पत्थर इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं मारायरा डिस्ट्रिक्ट एटा में, और ऐसी मुक़द्दस जगह पर, ऐसी मुक़द्दस दरगाह पर जिसके चर्चे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सात समंदर पार विदेशों में भी होते हैं। इनके फॉलोअर, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में मौजूद हैं। और आइए देखिए, ये जो दरगाह है वो पाक मुक़द्दस हिंदुस्तान के बड़े बुज़ुर्ग, पाए के बुज़ुर्ग सैयद बरकत उल्लाह शाह बाबा मारायरा शरीफ, उनकी दरगाह है। और इस दरगाह के चर्चे पूरे वर्ल्ड में होते हैं। यहाँ की जो फजीलत है, यहाँ के जो फ़ायदे हैं, यहाँ के जो बरकत है वो जग जाहिर है। आम दिनों में यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं हाज़िरी के लिए, डेली हाज़िरी देते हैं, अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं। लेकिन आज की जो लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें देखिए किस प्रकार से लॉकडाउन का पूरा इन्होंने पालन किया हुआ है। और एक अच्छा बंदोबस्त, सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी है, और बाकायदा हाथ धुलवा के, पैर धुलवा के अंदर जाने देते हैं। और जो दरगाह के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, दरगाह की चौखट हो गई या दरगाह हो गई या चादर हो गई, उसको छूने की साफ मनाही है। और कोरोना के पीरियड में जो सरकार ने हमारी गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी किए हैं, बिल्कुल यहाँ पूरे के पूरे फॉलो हो रहे हैं। और इस दरगाह में, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ मांगी हुई कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये वो दर है जहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहाँ हाथों को फैलाया नहीं करते। देखिए किस तरीके से पूरी जो दरगाह का जो अंदर जो आता है, जो भारी हिस्सा है, पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ है। कोई इंसान तो क्या है, पक्षी परिंदे भी नहीं नजर आ रहे मुझे, कुछ इंसान के अलावा कोई चीज़, पक्षी परिंदे भी यहाँ नहीं है। कड़ाके की धूप है, लेकिन फिर भी लोग दूर से हाजिरी के लिए आ रहे हैं। वो चुनिंदा गिनतियों में है। जो लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है कि 5 व्यक्ति ही एक टाइम पे हाजिर हो सकते हैं, तो बाकायदा देखिए पूरे 5 व्यक्ति ही यहाँ। मैं कहता हूँ अभी तो कोई एक व्यक्ति भी नहीं है, 2-1 लोग आते हैं पूरा। और जो दरगाह की जो कमेटी है वो उनका पूरा खास ख्याल रखती है। उनको, उनके हैंड को सैनिटाइज़र से बिल्कुल शुद्ध करवा के, हाथ धुलवा के, पैर धुलवा के बाकायदा दरगाह के अंदर उनकी एंट्री होती है। और वहाँ जो चादर है, चौखट है या और जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको छूने की साफ मनाही है। ये वो दर है जिसके चर्चे पूरी वर्ल्ड में होते हैं। और आज आम दिनों में यहाँ की जो भीड़ होती है देखने लायक बनती है। यहाँ तो हवा को भी रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये देखिए आज का जो नज़ारा, आज का जो सीन है, एकदम उसके उलट है, उसके विपरीत है। बाकायदा पूरी जो गाइडलाइन की, हमारी जो पूरी जो सरकार की जो गाइडलाइन है, पूरा उसका पालन किया जा रहा है। और आइए आपकी हम बात कराते हैं जो यहाँ के मौजूद खादिम हैं, जो पूरी अपना मेहनत, शिद्दत से, मशक्क़त से लोगों को बता के, समझा के, उनको जो है गाइडलाइन बता के उनको दीदार करवा रहे हैं, उनकी हाज़िरी करवा रहे हैं। उनसे आपकी बात कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल खान, मैं खादिम हूँ यहाँ दरगाह शरीफ में। आप मारायरा के ही हैं? मारायरा का ही हूँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आम दिनों में जो हमारी जो यहाँ की जो सीन था वो बाकायदा रश भरा, हज़ारों लोग एक साथ हाज़िरी के लिए आते थे। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल 2-4 लोग, तो ये जी सरकार के जो आदेश हैं हम लोगों के लिए, गवर्नमेंट के, उसका सख्त हम पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ 5 आदमियों से ज़्यादा हम नहीं आने देते, और वो भी फासले से बैठाते हैं। और साथ में सैनिटाइज़र है, इससे डालकर हाथ धुलवा कर और हाथ सफाई करके मुँह हाथ सब जब अंदर जाने देते हैं। उसके बाद भी हम हिदायत उन लोगों से करते हैं, कोई कहीं हाथ टच न करे, न चादर से न मज़ार से। और ये फ़क्त वो दरगाह है सैयद शाह बरकतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो दुनिया के अंदर मशहूर है। बिल्कुल। और सैयद शाह बरकतुल्लाह साहब समेत यहाँ 7 कुतुब आराम फरमा है। ये सिलसिले कादरिया कहलाता है। बिल्कुल। और यहीं से आला हज़रत और मुफ्ती आज़म हिंद को मिला, जो बरेली में आज दुनिया में चर्चा हो रहा है। और इसके सैयद नजीब हैदर जो यहाँ के कारिंदा हैं, देख रेख करते हैं, जो सज्जादा नसीन हैं, उनके सख्त हमारे ऊपर ऑर्डर है और कैमरे लगे हुए हैं। अगर जरा भी कोई बात होती है तो फ़ौरन आके हम पर डांट पड़ती है और सख्ती हम पर बरतते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश में जो कोरोना चल रहा है उसका एकमात्र इलाज भी यही है, सोशल डिस्टेंस है हमारा, जो सामाजिक गैप है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो किन का जो हमारे ऑर्डर है, उनकी जो गाइडलाइन है, उनकी जो अपील है समाज से कि लॉकडाउन को पूरा सफल बनाने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए सिर्फ इसका इलाज सिर्फ यही है कि सामाजिक गैप किया जाए और लोगों से दूरी बनाए रखी जाए।
भीड़ भड़ाक से बचा जाए। अमूमन दरगाह पे क्या होता है, भीड़ हो जाती है, लोग आते हैं दूर से इकट्ठे होते हैं, उससे थोड़ा सा समाज के लिए खतरा है, वो हमारे समाज के लिए, देश के लिए खतरा है। जी 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 आते भी है 5 आदमी तो फासले से हम बैठालते हैं उनको, बिल्कुल। करीब करीब 2-2 मीटर के फासले से बैठिए। अगर एक घर की फैमिली है तो कोई ऐतराज़ नहीं है 5 आदमी, और अलग अलग फैमिली से हैं तो दूर दूर बैठिए आप लोग। जी जी वो भी पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट के हमारे प्रधानमंत्री के आदेश हैं उसका हम पालन करेंगे और करते रहेंगे। बिल्कुल, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो हमारा आदेश है वो कहना है कि हमारे लिए तो है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है। भाई हम सुरक्षित होंगे, हमारा देश अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा तो हमारा पूरा वर्ल्ड, हमारा देश अच्छा होगा। अच्छा, एक सुबह से शाम तक लगभग कितने व्यक्ति यहाँ हाजिरी के लिए आते हैं? कम से कम सुबह से, अब ये लॉकडाउन के टाइम में करीब करीब सुबह से लेकर शाम तक करीब करीब 2-2.5 हज़ार आदमी आ जाएंगे। लेकिन वही 5-5 गैप करके गैप से बैठा के सैनिटाइजर से हाथ धुलवा के जब अंदर जाने देंगे। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है लॉकडाउन में। जो हमारे लॉकडाउन की जो मतलब है, असली उसका जो मकसद है, मतलब है, और जो सरकार की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसका पूरा पालन होना ही चाहिए। तभी हम, हमारा देश, हमारा समाज और संपूर्ण विश्व इस कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी से सुरक्षित रह पाएगा, इससे निजात पाएगा, और हम फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट पाएंगे जो पहले जीते थे। जो हमारी ज़िंदगी यार उथल पुथल मची हुई है कोरोना के चक्कर में, इस सामाजिक गैप को पूरा पालन करने के बाद ही हम इससे लड़ सकते हैं। और दुआ करते हैं हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत, अजीम जगह से, मुकद्दस जगह से, ऊंची जगह से, कि इनके सदक़े में ये हमारे देश से कोरोना, पूरे वर्ल्ड से कोरोना भागे, हमारे देश से भागे, वर्ल्ड से भागे, हमारे परिवार, समाज सब इससे महफूज रहें, सुरक्षित रहें, और जल्द इससे निजात पाएँ, और हम फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौटें जो पहले हमारी हुआ करती थी। और प्रथा इंडिया न्यूज़ के लिए शकील कादरी को इजाज़त दीजिए।